हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सुबह RBS UK में। समय हो चुका है सुबह के ठीक 6 बजे का, 6:01 और पहुंच गया अपने नियमित स्थान पर, नियमित टाइम पर, नियमित कार के लिए। पता है आपको, RBS UK यूट्यूब चैनल के एक हेल्दी इंडिया बनाने का बहुत बढ़िया मुहिम छेड़ रखी है पीछे 3-4 साल से, और हम तो काफ़ी स्लिम, काफ़ी फिट हो चुके और प्रयास है हेल्दी इंडिया बनाने का। तो उसी प्रयास में भाई RBS UK के 2 नियम हैं। पहला नियम है सुबह जल्दी उठना है और घर से बाहर निकलना है। दूसरा नियम है, अगर बाहर निकल गए हैं तो उसके बाद जो आपका शरीर अलाउ करता हो, जिस भी उम्र का हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, जिस भी उम्र के हो, जो भी आपका शरीर शारीरिक शक्ति के अनुसार कार्य कर सकता हो शरीर, उस हिसाब से कार्य देना है शरीर को। दौड़ने वाले दौड़ सकते हैं, खेलने वाले खेल सकते हैं, टहलने वाले टहलें, और योगा वाले योगा करें, कुछ भी करें, मतलब शरीर को काम देना है। और सुबह का जो आबो हवा है ना, बहुत बढ़िया है भाई, उसको एब्जॉर्ब करना है अपने शरीर के अंदर ताकि आप स्वस्थ रहें। और अगर जिसने सुबह 1 घंटा ये कर दिया तो वो अपने जीवन में सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। ये मेरा कहना है, हमारा मानना है। तो इसी प्रयास में भाई हम आ चुके हैं। कमांडर साहब का वेट करें। कमांडर साहब फ़ोन अभी पिक नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या है। उठ तो गए हैं, मैसेज तो चले गया था, तो थोड़ा सा वेट करता हूँ उनका और उसके बाद आगे का प्रयास आप सभी के साथ। तो बने रहें आप भी। तो मौसम की अगर बात करें भाई, दिल्ली NCR में गर्मी का मौसम चालू हो चुका है। लगभग 30-35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डेली का आ चुका है और महीना चल रहा है अभी मार्च का ही मिड में, सेकंड वीक है अभी। और अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई आने वाले टाइम में गर्मी का भीषण तूफान आएगा और उसके लिए तैयारी नहीं। जय हो, आगे हो, बहुत बढ़िया। और आज भी कमोबेश ऐसी है और सुबह का टाइम तो ऐसा है भाई, ठंडा हो थोड़ा सा है और दिन के लिए तैयारी करनी है। तो बने रहें भाई आप भी। दोस्तों कमांडर साहब आ नहीं पा रहे हैं, उनका थोड़ा सा काम पड़ गया मुझे लग रहा है, और शायद कहीं बाहर निकल गए। तो हम शुरू कर दिया भाई अकेले। हर काम की शुरुआत होती है अकेले भाई। ये फॉर्मेट पर काम करते हैं हम, पहले भी करते आए हैं। सुबह का टाइम आबो का जॉब करने है, वही लेने के लिए हम आ चुके हैं रोड पे। और 4 किलोमीटर का रन अकेले होगा दोस्तों नोएडा में। तो हमारा हो गया ब्लॉगिंग विथ रनिंग, ये वाला कंटेंट बढ़िया। तो बने रहें आप भी। सुबह हल्का सा ठंडक है और समय हो गया 6:12। 2-3 मिनट 5 मिनट करीब फालतू हो गए। आज मुझे लग रहा है थोड़ा सा यार ना, लाइट सूर्य देव ने दर्शन दे दिए हैं। तो कल अंधेरा जो था ना, वो अंधेरा नहीं है आज, ऐसा लग रहा है मेरे को। देर ना हो मेरे को, तो चलते हैं, बने रहें आप। तो भाई करीब 500 मीटर की दूरी कंप्लीट हो चुकी है और बढ़िया मौसम का मज़ा रनिंग में बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। मौसम का बड़ा मौसम लेते हुए बढ़िया फील हो रही है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, जो डेली रूटीन में रनिंग करते रहता ना, तो वो एक शरीर को भी रेगुलर काम हो जाता है, उसका शरीर भी अपना तैयार रहता है उस काम को करने के लिए। और अगर बीच में एक चीज़ छोड़ दिया तो वह शरीर भी ढीला हो जाता है। ऐसे फीलिंग होती है हमें भी कि जैसे अगर रन नहीं करेंगे ना तो लगता है शरीर में जैसे जान नहीं है, इस टाइप की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो बीच में जैसे शादी ब्याह और होली वगैरह ये सब आगे से प्रोग्राम देर रात होता था सोना, तो खेलना कूदना तो होता था। हालांकि हम खेलने कूदने में ही 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर कर देते हैं, लेकिन जो रनिंग में होता है ये वाले में, सुबह का एक्सरसाइज में, वो फीलिंग शरीर में जान नहीं होती थी। तो पाँव में वगैरह में इसमें पेन सा महसूस हो रहा था और शरीर में ऐसा लग रहा था कि कोई जान नहीं है, इस टाइप की फीलिंग हो रही थी हमें। लेकिन कल जो दौड़ा होने में और उसके बाद जो फीलिंग की है दिन में, कल हम करीब ऐसे ही 20-25 दिन के बाद दौड़े होंगे।
तो उसके बाद जो शरीर में फीलिंग हुई है बहुत बढ़िया, रिलैक्स महसूस हो रहा था एकदम। शरीर लग रहा है कि कोई जान है, मतलब फिट नजर आते हैं। हाथ पाँव एक्सरसाइज कहीं भी घूम सकते हैं, मोड़ सकते हैं, बॉल थ्रो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो बॉडी अपने आप ही संकेत देते कि आप फिट हैं, आप कर सकते हैं काम, एक्सरसाइज वगैरह। तो भाई सेक्टर 36 नोएडा इस तरफ है दोस्तों, सेक्टर 36। मैं पीछे आ रहा हूँ 31 से, और इधर मेरा है सेक्टर 32। यह है सेक्टर 32 का बैक साइड। इसके बैक साइड उस तरफ होगा, इसका बैक साइड सेक्टर 32 का, जहाँ वो बड़े वाला मार्केट बन रही है, जिसकी मैं बात बताता हूँ आपको हमेशा। वो उस तरफ है इसका, एक सेक्टर खाली पड़ा है अभी, इसमें काम चल रहा है। तो आपको ये जानकारी देने के साथ ही मैं करीब 1 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट हो गया है, और अकेले हैं दोस्तों, आज अकेले दौड़ रहे हैं क्योंकि शरीर काम मांग रहा है, इसलिए मेरे को आना था। कमांडर साहब अगर नहीं है तो ये जब आएंगे तब हो जाएंगे। इस बात को मैंने शांत रखते हुए मैं इधर से आ गया हूँ। और बाकी लड़के जो हैं जो नहीं आ रहे हैं उनके भी हालत ऐसी हो गई है, बहुत सारे नहीं दौड़ने से पेट निकल गए हैं और हैवी वेटेड हो गए हैं। ये सीज़न में करीब दिसंबर जनवरी के महीने में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। खाने पीना ना, ठंड बहुत तेज होता है, यहाँ पर धुंध होती है, खाने पीना, दिल्ली एनसीआर का कोहरा, तो डॉक्टर मना करते भाई सांस में चल जाएगा कोहरा, तो इससे दौड़ना नहीं है। और मास्क लगा के ज़्यादा देर आप दौड़ नहीं सकते क्योंकि फेफड़े को शुद्ध हवा चाहिए होती है। तो भाई हमारा कहने का मतलब यह है, हम जो दौड़ रहे हैं, हम अपने आप को तो कोशिश कर रहे हैं फिट रहने की, और हमारा मुहिम है भाई आप सबको हेल्दी इंडिया बनाना है। मुहिम में सबको भागीदार बनना है, सारे लोग दौड़ें। और मैं सेक्टर 32 भूटानी सिटी सेक्टर, ये लॉजिक्स मॉल जिसे कहते हैं, के सामने से निकल रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको। यह है लॉजिक्स मॉल, भूटानी सिटी सेंटर, नोएडा से निकल रहे हैं। उस तरफ दोस्तों रोड चल रहा है, हाईवे है नोएडा का, गाजियाबाद दिल्ली को जोड़ता है और यूपी को जोड़ता है उधर। और सामने है मेट्रो पॉइंट सिटी सेंटर नोएडा का। ये नोएडा का सिटी सेंटर है दोस्तों, मतलब सेंटर पॉइंट है मेट्रो के लिए। यहाँ से आगे आप सेक्टर 62 इलेक्ट्रॉनिक सिटी और 50 से फिर ग्रेटर नोएडा के लिए मेट्रो ले सकते हैं, और उधर बोटानिकल गार्डन से मैजेंटा लाइन चेंज कर सकते हैं, और उधर अक्षरधाम और राजीव चौक के लिए ये वाली लाइन सीधे जाएगी। ये है वही मेट्रो रूट। और अच्छी जानकारी के साथ आपको मैं हेल्दी इंडिया बनाने के मुहिम में रनिंग भी साथ साथ चलिए, कमेंट्स करके जोड़ बताएं कि ये वाला प्रयास भाई कैसे है। बढ़िया। तो भाई पीछे है सिटी सेंटर, मेट्रो लोकेशन दिख रही है, क्रॉस कर दिया है, आगे के लिए निकल गया है। और यहाँ से लेफ्ट लेंगे दोस्तों 12-22 के लिए। ये 4 किलोमीटर का हमारा सबसे छोटा सर्कल है, इसके लिए दौड़ के निकल गया है। यहाँ से लेफ्ट लेंगे इधर तो सिटी सेंटर क्रॉस कर दिया है, प्रकाश हॉस्पिटल 12-22 के लिए सीधे निकलते हुए। और यहाँ पहुँचते हैं तो आपको अपडेट ज़रूर करते हैं। यार रास्ते में बस लगा देते हैं, ये यूपी वाले की दबंग है, बस रास्ते में लगा देते हैं। तो हम निकल चुके हैं दोस्तों, सामने से लोग आ रहे होते हैं पैदल, और कुत्ते इनके साथ में। आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। जय हो, गुड मॉर्निंग। ये वाला है हमारा, वाह, वो सेक्टर 32 का बहुत बड़ी बिल्डिंग है, अभी बन रही है, रेजिडेंशियल है दोस्तों।
कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बेसमेंट है इसका 3rd फ्लोर में। तो इधर सेक्टर 32 वाला कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और वो है पीछे दोस्तों, मैं कह रहा था बोटानिक सिटी सेंटर लॉजिक्स मॉल, पीछे बड़ी वाली बिल्डिंग जो है दूर तक भी दिखाई देती है, बड़ी बिल्डिंग, ठीक है। और इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है सेक्टर 32 का 3rd या 4th बेसमेंट है इसमें। बोटानिक सिटी सेंटर लॉजिक्स मॉल पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये। और हम निकल गए सामने के लिए, ज़्यादा देर नहीं करते भाई, नहीं तो क्रिकेट में क्या है कि नंबर देर में आता है खेलने का, फील्डिंग करनी पड़ती है। बढ़िया। तो भाई अगर आप नए हैं RBS UK यूट्यूब पे, तो आपकी जानकारी लिए बताना चाहेंगे हेल्दी इंडिया बनाने की मुहिम में, जो मुहिम छोड़ी थी। इस हमारे ब्लॉग में आप कई सारी वीडियोज ऐसे हैं रनिंग के, जिसमें हमने ये बता रखा है भाई अपने उम्र के अनुभव के अनुसार कि हमें कब कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब सोना है और कब क्या खाना है या नहीं खाना है, कितना दौड़ना है, कितना पैदल दौड़ना है, कब दौड़ना है, कब नहीं दौड़ना है, और बाहर की चीज़ें तली हुई कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फैट क्रिएट करते हैं या आपका शरीर खराब करते हैं। बहुत सारी जानकारी उस RBS UK ब्लॉग में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सारा वीडियोज देखें पुराने वाले। कई सारे डॉक्टर के साथ कंसल्ट उसमें किया हुआ है, उन चीज़ों को देखें। और सबसे बढ़िया बात मैं बताऊँगा आपको, अगर है तो आप खुद ही कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठ के घर से बाहर निकलें और जो हम बताते हैं रेगुलर नियम 2 अपने उस पर काम कर लें, तो बहुत बढ़िया फिट रहेंगे। तो भाई सेक्टर 32 और सेक्टर 33 के बीच में से निकल रहा हूँ दोस्तों। यहाँ का मौसम बहुत बढ़िया, आज बहुत बढ़िया मौसम लग रहा है। सूर्यदेव के दर्शन मुझे लग रहा है आज जल्दी हो गए। मुझे लग रहा है जो हमारा 6 बजे का है ना, धीरे धीरे ये रनिंग 5:30 बजे का आएगा, क्योंकि जो गर्मी में हमारी रनिंग है वो 5:30 बजे शुरू हो जाती है और 6 बजे ख़त्म हो जाती है। और आज तो हम 6:10 में 12 मिनट में दौड़ा। तो वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सूर्य जल्दी उजाला हो जाता है, सूर्य जल्दी दर्शन देते हैं, इसलिए कह रहे हैं इन बातों को। और यहाँ ये लोग लगे हैं अपने आपको फिट रखने की मुहिम में। दिखाते हैं आपको। स्वागत है आपका, जय हो, जय श्री राम। बढ़िया बढ़िया। ये लोग लगे हुए हैं हेल्थी इंडिया बनाने के, ये भी कमों को सुधर रहते हैं और आज इधर आ गए एकांत में। हम बने हुए आपके साथ इस बड़ी वाली बिल्डिंग, बढ़िया ये वाली जो बिल्डिंग है, वाह बहुत बड़ी बिल्डिंग है भाई। इसके सामने से निकल रहे हैं और कई लोग जा रहे हैं, देखते हैं ब्लॉगिंग हो रही है करके तो रुक जाते हैं। हेलो हाईवे हो जाती है कई लोग इसके साथ। और कुछ बच्चे निकल गए हैं खेलने के लिए, स्कूटी पे, गाड़ी पे, बाइक पे, 4-4, 5-5 की लाइन में। बढ़िया। हम अपने मुहिम पे लगे हुए हैं, आप सभी को स्वस्थ रखने के मुहिम में और खुद भी हेल्दी रहने की मुहिम में। तो बने हैं आप दोस्त। तो मैं आपको करता दोस्तों, छोटा वाला सर्कल 4 किलोमीटर का है, ये जानकारी देना चाहते हैं। हमारे दौड़ने के बेसिकली 3 ट्रैक हैं। ये सबसे अंदर का ट्रैक है 4 किलोमीटर का। इसके बाद एक और ट्रैक है, इसके थोड़ा बड़ा हो 5.5 किलोमीटर का है। फिर उससे बड़ा है एक 7 किलोमीटर का। उसको हम तब यूज़ करते हैं जब काफ़ी दिन हो गए होते हैं दौड़ने के लिए। और उन ट्रैक पर जाने के लिए जो रास्ता है दोस्तों वो ये वाला है रास्ता। ये जो गाड़ी जा रही है ये यहाँ से जा रही है, ये तो ये गाड़ियाँ निकल रही हैं। हाँ आगे हम इधर लेफ्ट में अपने वो जो गाड़ियाँ निकल रही है ना, वो अंडरपास से निकल रही है।
तो 5.5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर का ट्रैक हम तब यूज़ करते हैं जब हमें 4 किलोमीटर दौड़ने से शरीर में कोई ऐसा लगता है कि यार कुछ नहीं हुआ, काफ़ी एनर्जी रहती है, या लगता है कि यार काम नहीं हुआ, शरीर मांगता है काम, तब उन ट्रैक को यूज़ करते हैं। उसका कारण यह है कि जो यहाँ से गाड़ियाँ नीचे गई है ना, वो अंडरपास में गई हैं, और अंडरपास करीब 700-800 मीटर का है। पहले नीचे उतरता है फिर ऊपर चढ़ता है, तो जब उससे नीचे उतरना तो अंडरपास में ईजी हो जाता है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो उस टाइम पे चढ़ाई लग जाती है खड़ी, तो थाई है ना उस टाइम पे थोड़ा सा परेशान होने शुरू हो जाते हैं, मसल्स फटने का डर रहता है। तो इसलिए हम उसको जल्दी यूज़ नहीं करते वो वाला ट्रैक, उसको हम बाद में यूज़ करते हैं। लेकिन यूज़ करते हमने बहुत यूज़ किया हुआ है ये वाला जो 7 किलोमीटर वाला रास्ता है, वो हमने 42 या 43 मिनट में पूरा किया हुआ टाइमिंग में, जब खूब दौड़ा करते थे। और 5.5 किलोमीटर कोई ज़्यादा नहीं है, वो तो 4 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर कोई फ़र्क नहीं है। एक थोड़ा सा एक लाइन बची होती है उसमें, वो बड़ा होता है, लेकिन उन दोनों के लिए अंडरपास क्रॉस करना होता है हमें। भाई मैं बताना भूल गया आपको, प्रकाश हॉस्पिटल के सामने से निकल रहे हैं दोस्तों, करीब 3 किलोमीटर पूरा होने वाला है मेरा। फ्लाईओवर पर ही आपको पहुंच गया हूँ, और यहाँ का व्यू आज दे नहीं पाया क्योंकि दूसरी जानकारी दी थी, फिर भी कोशिश करता हूँ यहाँ का व्यू देने की। अपडेट करते हैं आपको यहाँ का व्यू का। और मेरे राइट में अगर आप रास्ता बन जाऊँगा तो इस्कॉन मंदिर है, सेक्टर 32 नोएडा का, सेक्टर 33 नोएडा का इस्कॉन मंदिर इधर होगा दोस्तों। और मैं जाऊँगा इधर लेफ्ट में 31 के लिए, ज़्यादा दूर नहीं है इस्कॉन मंदिर, जस्ट 100 मीटर की दूरी पे है यहाँ पर, जिस किसी को भी आना हो। और हमने 3 किलोमीटर पूरा कर दिया ये ट्रैक। यहाँ थोड़ा सा अंधेरा रहेगा क्योंकि फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे से निकल रहे होते हैं। सूर्यदेव के दर्शन हो गए हैं आज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हम देर से जा रहे हैं, लेकिन हम टाइम पे ही हैं। सूर्यदेव टाइम से, अपने टाइम बिफोर टाइम पे है, बढ़िया। इस यहाँ पर ना थोड़ा सा ध्यान देना होता है, जो पीछे से गाड़ी आ रही होती है ना, कई बार कैब वाले सोए हुए नहीं होते हैं तो बड़ी स्पीड के साथ चलते हैं। तो मैं जो पीछे भी देख रहा हूँ और आगे भी देख रहा हूँ, तो दोनों तरफ इसलिए देख रहा हूँ कि कौन सी गाड़ी पीछे से ओवरटेक कर रही है और क्या स्पीड में चल रही है, आगे से कोई रॉन्ग साइड तो नहीं आ रहा है, इसलिए वो देखना पड़ रहा है मेरे को। बढ़िया, ये जानकारी आपको दी। कमांडर साहब नहीं है तो कोई बात नहीं, वो भी कहते हैं कि अगर एक आदमी नहीं होता तो कोई फ़र्क की बात नहीं है, लेकिन हेल्दी सबको रहना है तो अपने लिए काम करना है, तो हमने अपने हिस्से का काम कर दिया है। बने रहें आप भी। तो दोस्तों करीब 4.5 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट कर चुके हैं, मात्र यहाँ से 600-700 मीटर का दूरी रह गया होगा, तो उसके लिए लगे हुए। और यहाँ की रोड चौड़ी है, वो जो पीछे वाला फ्लाईओवर के नीचे से मैं बाहर आ गया हूँ, वहाँ थोड़ा सा कमजोरी थी। सूर्य वहाँ से दर्शन देंगे और हम इधर RBSU के लगे हुए रहने में। तो दिखाता है आपको सेक्टर 32 वाला व्यू, 31 वाला व्यू। ये जो सेक्टर 32 का मैं बात कर रहा था दोस्तों, यहाँ पीछे से है ये, और आगे तक है करीब 1 किलोमीटर का रास्ता होगा इसका, पूरे सेक्टर लेंथ इसकी 1 किलोमीटर का करीब है ये वाला सेक्टर, जो अंडर डेवलप है भी हो रहा है इसका सेक्शन। बहुत बड़े रेजिडेंशियल टावर, कॉमर्शियल मार्केट्स, स्विमिंग पूल, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं, और आगे भविष्य में पता चलेगा कितनी चीज़ें होती हैं। तो अपना काम यह है भाई, इस सर्कल का हमने
सेक्टर 32 का पूरा राउंड लगा देते हम। 31 से होते हुए 32 क्रॉस करके 33 और फिर इधर सेक्टर 31 वापस आते हुए। तो लगभग 300-400 मीटर की दूरी और रह गया। फिनिशिंग मूवमेंट पे है, वही स्पीड, हल्के हल्के कदम उसी पे चल रहे हैं दोस्तों। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था 4 साल पहले करीब, बहुत बढ़िया पीक पॉइंट होता था यार। उस टाइम पे हम टाइमिंग देखा करते थे कि कौन कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है। दौड़ते स्टार्ट देर साथ ही होता था, लेकिन जब फिनिशिंग होती थी वहाँ पर ओवरटेक होता था भाई। मतलब पीछे जहाँ से मैं 700-800 मीटर कह रहा हूँ, वहाँ से कंपटीशन चालू हो जाता था कि इसमें कितनी जान बची है कंप्लीट करने की। तो भाई हम भी लगे रहते थे पूरा करने में। और दौड़ने वाले होते थे वही 32, 35, 38 साल के, और सबसे बड़ा सीनियर मैं, और मेरे को ये कहते थे 18 साल के बच्चे हैं, क्योंकि मैं अच्छा कंपटीशन इनको देता था। बढ़िया। तो लगभग फिनिशिंग पॉइंट में है। आज ज़्यादा नहीं बता पाया। हेल्थ इंडिया बनाने के और मुहिम में हम सभी का सहयोग चाहिए। हेल्थ कैसा रहना है, क्या करना है, नहीं करना है, वो मैं ब्लॉग में पहले हमने दे दिए हैं, वो ब्लॉग देखा करें। इस ब्लॉग में मैंने वो चीज़ दिया नहीं, लेकिन सुबह का अपना एक्सरसाइज वाला शेड्यूल पूरा किया। तो मेरा ये 4 किलोमीटर का रन यहीं पूरा हो गया दोस्तों। ये वो बिल्डिंग है, यहाँ से शुरू होता है मेरा। वाह, यही वो बिल्डिंग है, यहाँ से शुरू करता है। लगभग उसी जोश जज्बे के साथ पूरा कर दिया है 4 किलोमीटर। कैसा लगा हो कमेंट्स करके जोर बताया। और इधर होगा क्रिकेट का घमासान। अब लड़के आ चुके होंगे उधर, तो इंतज़ार होगा बैट बॉल का। कोई ले आएगा लड़का घर से ही, तो वो खेलने की तैयारी अब चालू है। बढ़िया भैया, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो आज दौड़ पूरी हुई है करीब 30 मिनट में हुई है। ये नॉर्मल जो हमारा रनिंग का टाइम है उससे करीब 5 मिनट फालतू लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, वो पहले वाला करते रहते थे हम, 24-25 मिनट में हो जाता था तब। तो आज करीब 30 मिनट में किया है, कोई बात नहीं। दौड़े हैं वो बड़ी बात है, अकेले दौड़े हुए हैं बड़ी बात है। तो दौड़ के आगे ना दोस्तों, हम ये वाला एक्सरसाइज में कर लेता हूँ ऐसे बैठ के। इसमें क्या होगा ना, जो इसमें मसल्स में इनमें जो भी पेन वगैरह हुई है, थकान होगी, तो ये सारे प्रेशर आता है इसमें, तो सब निकल जाता है। तो मैं 5 मिनट करीब ऐसे ही बैठूंगा तो सारे पेन रिलीज हो जाएगा। तो भाई आ चुके हैं क्रिकेट ग्राउंड में। ये हमारे योद्धा आ चुके हैं, क्रिकेट की टीम के महारथी साथी हमारे। बैट बॉल आ रहे हैं, बॉल एक खो जाती है भाई। रोज़ का एक बॉल खोने का, टेनिस की बॉल से खेलते हैं तो एक बॉल खो ही जाता है। 70-80 रुपये का पेनल्टी है, जिसका जो खोएगा शॉट मार के वही लाएगा। हम तो खोते नहीं है भाई, शॉट जाता नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार बॉल ले आते हैं। बाकी का काम हमारा है मेंटेन करने का क्रिकेट को। तो इसी जानकारी के साथ टीम आ रही है और हमने अपना 4 किलोमीटर का रन पूरा कर दिया है। दिखाते हैं आपको टीम। ये देखो, ये है वो टीम, ये है हाँ। तो इसी जानकारी के साथ ये वाला ब्लॉग यही शुरुआत करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।